आने वाले समय में जो अभी आज जिला पंचायत बोर्ड बनने जा रहा है वो बहुजन समाज पार्टी का बोर्ड बनेगा। 100 में तो 100% मिलेगी नवनीत भाई जी को। यहाँ तो हाथी का सिंबल है ही नहीं ना, है यहाँ तो हाथी का आओ कप प्लेट तो है। श्री सुभाष वर्मा जी को जिताकर भेजा था, बोर्ड में भेजा था, वैसे ही इस बार फिर से वो इतिहास दोबारा से दोहराने जा रहा है नवनीत जी के रूप में। आप उनसे पूछिए हम आपको वोट क्यों दें जब आप दो हमारे छोटे बच्चों को 2 आम तक नहीं खिला पाए। वो लोग का नाम बताएंगे आखिर कौन लोग हैं जो आम अगर बच्चा तोड़ ले जेल भिजवा दिया जाता है, कौन लोग हैं? बीजेपी के, हाँ। नाम नहीं है, नाम किरण चौधरी। और जब से हर्ष भाई अब खुल के साथ में आए हैं, साथ में चल रहे हैं, साथ में लोगों से मिल रहे हैं, तो एक जो उत्साह है ना वो और ज़्यादा बढ़ गया है। दोस्तों नमस्कार। एक वक्त था जब सुभाष वर्मा जी, सुबोध राकेश जी, आप जब चुनाव मानकपुर आदमपुर का चुनाव था, उस चुनाव में ये जोड़ियां बहुत ही हिट थी। ये जोड़ी मिलकर के ये मानकपुर आदमपुर की सीट आप जीती थी। लेकिन आज इस वक्त जो है सुबोध राकेश जी के पुत्र और सुभाष वर्मा जी के पुत्र नवनीत सिंह जी जो कि चुनाव लड़ रहे हैं मानकपुर आदमपुर सीट से, तो मैं ये क्या मान लूँ, मतलब एक जोड़ी उधर आप लोग के पिताजी की और एक जोड़ी इधर। हाँ जी बिल्कुल, इतिहास दोहराने जा रहा है एक बार फिर से 2022 में। जैसे पहले इस क्षेत्र की जनता ने इनके पिताजी को, श्री सुभाष वर्मा जी को जिताकर भेजा था, बोर्ड में भेजा था, वैसे ही इस बार फिर से वो इतिहास दोबारा से दोहराने जा रहा है नवनीत जी के रूप में। इस बार युवा चेहरे हैं जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आ चुके हैं। एक आपने अभी कहानी सुनानी शुरू की थी, आपने कहा यहाँ पर कि आम की कहानी तोड़ लिया, जेल हो गया, क्या था मामला? वो मामला कुछ ऐसा था, 2 बच्चे थे हमारे दलित समाज के, वो इधर बाग से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि 2 आम नीचे पड़े हुए हैं, तो बच्चे हैं वो उठा कर ले गए आम खाने के लिए। तो जो दूसरे लोग हैं उन्होंने उन बच्चों को उन 2 आम के लिए जेल तक भिजवाने का काम उनके पिताश्री। वो लोग का नाम बताएंगे आखिर कौन लोग हैं जो आम अगर बच्चा तोड़ ले जेल भिजवा दिया जाता है, कौन लोग हैं? बीजेपी के, हाँ। नाम नहीं है, नाम किरण चौधरी के जो प्रधान जी हैं, मैं बोलता हूँ वे भुरू प्रधान जी, गांव से मानकपुर से आदमपुर से वही हैं। वे लोग हैं जो उन्होंने बच्चों को पकड़वाया है। इस बार मतलब जो नाम ले रहे, मतलब जाहिर सी बात है आपका ये कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो आप मतलब बेसिकली ये कहानी सुनाकर संदेश क्या देना चाहते हैं? मैं तो साफ साफ ये जानना चाह रहा हूँ। संदेश हम ये देना चाहते हैं, जब वो आम हमारे दलित समाज को नहीं खिला सकते हैं तो उन्हें वोट देने का भी कोई हक नहीं, और जब 2 आम पे वो जेल भिजवा सकते हैं तो वो जीने हमारे दलित समाज को आगे क्या देंगे? ये हमारा दलित समाज केवल इसी किस्से से जान सकता है कि वो आम तोड़े भी नहीं थे, चुराए भी नहीं थे, वो तो 2 बच्चे थे, आम नीचे पड़े हुए थे, इसलिए उठा कर ले गए। ये मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो सीट है, इस सीट की अब कंडीशन क्या लग रही है? क्योंकि पहले लड़े भाजपा से, अब लड़ रहे हैं बसपा से, अब क्या स्थिति लग रही है स्थिति में कि चुनाव को लेकर के नवनीत सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं? स्थिति इधर सुबोध राकेश जी की बहुत अच्छी है, यहाँ पर उनका जो लोकप्रियता है वो बहुत ज़्यादा है, और वैसी लोकप्रियता नवनीत जी को भी मिलने वाली है। यहाँ पर लोगों को पार्टी से मतलब नहीं, सुबोध राकेश जी से मतलब है, उनके कार्यों से मतलब है, और वही कार्यशैली नवनीत जी भी कर दिखाएंगे। अच्छा नवनीत जी, आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अब आप कितने और आश्वस्त हो चुके हैं, क्योंकि हर्ष जी आपके साथ आ गए, और कहीं ना कहीं वो जो डाउट्स होते हैं मन में कि क्या पूरे, जब आपके पिताजी इनके पिताजी के साथ थे तो एक अलग संबंध था, दोनों की जोड़ी मानी जाती है कि दोनों ने सीट जिताई है, अब आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरी बात, जब से हर्ष भाई साथ में आए, वैसे तो साथ ही थे, कुछ लोगों ने अपनी तरफ से अफवाह चला रखी थी, आज उसमें पूर्ण नाम लग गया है। और जब से हर्ष भाई अब खुल के साथ में आए हैं, साथ में चल रहे हैं, साथ में लोगों से मिल रहे हैं, तो एक जो उत्साह है ना वो और ज़्यादा बढ़ गया है लोगों के अंदर। जीत को लेकर के कितने प्रतिशत आश्वस्त हो चुके हैं? देखो, हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ में, जनता के हाथ में है, लेकिन अगर मैं जिस जनता को इतना प्यार को देखते हुए बताऊं
तो मुझे तो लगता है कि जी आपकी बिल्कुल जीत, सुनिश्चित जीत होगी। एक तरफा जीत होगी। खैर, बिंदु खड़क इस गांव में है, मानकपुर आदमपुर जो जिला पंचायत क्षेत्र है। बहुत से लोगों से हम चर्चा करेंगे और जैसा कि हमने आपको बताया, यहाँ पर रिपोर्ट्स भी बताई, दो चेहरे हैं। पिता पुत्र की जो जोड़ी थी, अब ये दोनों के पिताजी जो थे उनकी जोड़ी थी, आज ये पुत्रों की जोड़ी है, युवाओं की जोड़ी है। अब देखना ये होगा कि आगे चल करके यहाँ पर क्या होता है। एक बड़ा मैसेज कि सुबोध क्या कह रहे हैं 100 में तो 100% मिलेगी नवनीत भाई जी को। 100 में से 100%। जी जी जी। ये तो बीजेपी को यहाँ पर कोई वोट नहीं मिल पा रही और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का सबसे बड़े सबसे आगे जा रहे हैं हम। मैं कहना चाहूँगा, पहले तो आपका धन्यवाद। मैं भीमसेना जिला अध्यक्ष हूँ। मैं 2-3 बातें बताना चाहूँगा, क्योंकि हम अपने समाज की जो पीड़ा होती है उस वहाँ पर होती है, हम वहाँ पर पहुँचते हैं। जो वे 2 आम तोड़े थे हमारे समाज के बच्चों ने, उन लोगों ने उन्हें जेल भेजने का काम किया था। दूसरी बात, जो अभी अम्बेडकर जी की मूर्ति गिरी थी मानकपुर आदमपुर में, जो जिला पंचायत प्रत्याशी है उन्हीं लोगों का उसमें सहयोग था और उन लोगों के ही द्वारा उस गांव में मानकपुर आदमपुर में वो अम्बेडकर जी की मूर्ति गिराई गई थी। तो उसके बाद अम्बेडकर जी का जो अम्बेडकर पार्क है मानकपुर आदमपुर में, वहाँ पर जो अम्बेडकर जी का गेट बन रहा था, वहाँ पर उन्हीं लोगों ने उसे रुकवाने का काम किया था और उसमें सुभाष वर्मा जी ने उन्हें स्पष्ट मना कर दिया था कि यहाँ पर अम्बेडकर जी का गेट बनेगा। लेकिन वहाँ पर उन्होंने पूरी अपनी ताकत के साथ लड़ाई दंगा कराने का भी काम किया था। वहाँ पर हम लोग भी पूछे थे, भीमसेना के लोग, भीम आर्मी के लोग भी वहाँ पर पहुँचे थे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है, आप भीमसेना की बात कर रहे हैं, भीम आर्मी की बात कर रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी को कई बार लोग सपोर्ट करते हैं, अलग अलग पार्टियों को। जिस समाज की बात कर रहे हैं, समाज कई बार बढ़ता भी है, तो अगर बटेगा और कहीं और जाएगा, उस कंडीशन में कैसे आप आश्वस्त हैं कि ये जीत हो सकती है? नहीं, बटेगा नहीं, क्योंकि दलित समाज, एससी समाज, बहुजन समाज पार्टी का वोट है, बहुजन समाज पार्टी का वोट है और वो वोट फिक्स वोट है। वो वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा वो। और मैं हरिद्वार की जनता से यही अपील करूँगा, जहाँ जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी खड़े हैं, मेरा सी समाज बहुजन समाज पार्टी को ही वोट देगा। चलिए अभी मैं भी गांव में घूम रहा हूँ, मैं अपने आदमी लेकर घूम रहा हूँ। मैंने सोची मेरे समाज के आदमी एकजुट हो गए और हम इसको थप्पड़ का मार का जवाब देंगे। जैसे उनने आम तोड़े थे बच्चों को उसमें करे उनने, उसका जवाब हम अपने सच्चे समाज से, मैं करता हूँ हाथ जोड़ के, बस उसका जवाब आपको ये देना है। जैसे आम टूटे हुए थे, ये देना है बस। क्या कह रहे हैं? नहीं, टेम आ रहा है, बाल तो जवाब देना पड़ेगा जो टेम आ रहा। देखो थोड़ी सी बात मैं बता रहा, अपने गाँव की बात बताऊंगा तुम तो, क्योंकि तना सही वाली बात बताऊंगा तुम। हमारे यहाँ प्रधान जी ने पर्चा भर रखा है, मेकार जी नर जी और भी हैं 5-4 आदमी, क्योंकि तना सही वाली बात बता रहा ना। मेरा एक आदमी था उस समय ठाण चलेगा कहीं से, तो ठाण चलेगा, जिस टाइम ठाण चलेगा तो उन्होंने मेरे पर तानाशाही दिखाई। ये कोई बढ़िया बात है? इससे तानाशाही तो थोड़ा प्रधान बन जाएगा, पता बन जाएगा प्रधान। आज बताओ सीट को लेकर के, जिला पंचायत सीट को लेकर। मेरा मानना तो यह है, देखो हम बीएसपी के पक्के वोटर हैं भाई। जब से हमारी वोट बनी आज तक हमने तो भाई 30 बार दिया ही नहीं किसी को वोट, चाहे हमें कुछ ही कहो जो कोई, हम किसी की नहीं सुनते। यहाँ तो हाथी का सिंबल है ही नहीं ना, है यहाँ तो हाथी का हो कब प्लेट तो है भाई, अपना है तो उसी पार्टी से। हम सिर्फ अपनी पार्टी को वोट देते हैं, हम दुनिया को चाहे कोई कुछ ही कहो जो, हम किसी की सुनते नहीं भाई। कई बार कि वोट जो कई बार बढ़ जाता है, बटेगा चांसेस, ऐसा लगता है कि बढ़ जाता है, बटेगा इस जिला पंचायत। अभी कोई बटेगा नहीं है। हाँ जी, बटे ये मैं मानकपुर का रहने वाला मल्लर सिंह का लड़का हूँ। हमारी 3 बीघे धरती थी और इसी रामपाल ने, जो आज वो बनने जा रहा है इसमें जिला पंचायत के उसमें खड़ा, इसने हमारी वह गायब कर दी गई। हम बहुत परेशान कर, मेरा बाप भी मर गया इसी उसमें बैराग में, हमारी माता भी गई। 3 बीघे ज़मीन हमारी जब्त कर दी गई है, जबकि इसके जज पद सब दूर तक थे। ये वो आरोप हैं जो कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के ऊपर लग रहे हैं और इस दौर में अभी देखना होगा कि आगे चल करके कितना समर्थन मिलता है। और मानकपुर आदमपुर जो सीट है, इस सीट को लेकर के जो भी कहानियाँ होंगी, जो भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ होंगी, उसको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे और बहुत सारी बातें बताएंगे आपको। और बीजेपी की यहाँ बहुत कटिंग है, क्योंकि इन्होंने काम ही नहीं करे। क्योंकि ये जब सुभाष वर्मा जी, इन्होंने पहले भी काम बहुत किए और ये भी करेंगे। और ये बोलो, आप बोलो। बता दिया और बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे और देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब दावेदार आएंगे और आपको सपने दिखाएंगे, गांव की पगडंडी से लेकर हवाई जहाज की सैर कराएंगे,
और हम सुनाएंगे आपको उन दावेदारों की असली कहानी और आप बताएंगे अपना हाल अपनी जुबानी। तो हो जाइए तैयार, द न्यूज वाला नेटवर्क आ रहा है आपके गली, आपके मोहल्ले, आपके द्वार। ऐसे ही द्वार द्वार होकर हम आपको घुमाएंगे पूरा हरिद्वार। हरिद्वार के जिला पंचायत चुनाव में कौन कौन है जीत कर आने वाला, ये सब जानने के लिए देखते रहिए द न्यूज वाला।